तो आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस क्लेम के बारे में, जो कि बीकॉम सेमेस्टर 1 का चैप्टर है और ये 15 मार्क्स में आता है पेपर में। तो जो इंश्योरेंस होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस, और जो दूसरा टाइप होता है वो होता है जनरल इंश्योरेंस। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो करते हैं जनरल इंश्योरेंस की। हम अकाउंटिंग करते हैं जनरल इंश्योरेंस की, जो कि गुड्स जो होते हैं हमारे, वो बाय फायर जब हम जल जाते हैं वो, तो फिर हम उसका इंश्योरेंस पहले से करा के रखते हैं कि अगर कोई एबनॉर्मल या नॉर्मल एक्टिविटी हो जाती है, जैसे कि आग लग जाती है किसी कारण से, तो हम उनका जो लॉस है उसको बेयर कर सकें। तो उसके लिए हम उसका इंश्योरेंस कराते हैं, उसको जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। और जो हमारा सेकंड टॉपिक आता है वो होता है फिर कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहली है डेट ऑफ ईयर स्टार्ट, कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब स्टार्ट हो रहा है। तो जनरली इसमें 2 चीज़ें आती हैं। पहला होता है कि या तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा होता है या स्टार्ट हो रहा होता है 1 जैन से। तो अब अगर 1 जैन से होता है तो 31 दिसंबर को ख़त्म होता है, और अगर अप्रैल से होता है तो मार्च को ख़त्म होता है। तो अब फिर हम इसमें ध्यान रखेंगे कि आग जो हमारे यहाँ लगी है वो किस दिन लगी है, और जब तक आग लगी है तब तक हमारे पास उस समय हमारे पास कितना फिजिकल स्टॉक था। तो वो हम फिजिकल स्टॉक क्लेम करेंगे, क्योंकि उसी का हमने जो है करा रखा होता है इंश्योरेंस फिजिकल स्टॉक का। तो फिजिकल स्टॉक जितना होगा हम उसका इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। तो अब जो हमारी दूसरी चीज़ आती है वो होती है सैल्वेज। सैल्वेज क्या होता है? सैल्वेज होता है कि जैसे मान लीजिए अब हमारे गोडाउन में आग लग गई और सारा जो माल था हमारा, गुड्स थे, वो जल गए। तो अब हमने उनको बचाने की कोशिश करी, पानी वानी डाला, जो भी किया, और फिर हमने उसमें से मान लीजिए 100 डब्बों में से 30 डब्बे बचा लिए। तो जो वो 30 डब्बे बचे हुए हैं उनको सैल्वेज बोलते हैं। और सैल्वेज को हमेशा जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक से हमेशा लेस करते हैं सैल्वेज को। उसके बाद में हमारा अमाउंट आता है जो कि हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी। थर्ड टॉपिक हमारा आता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि जनरली इसके 2 कंडीशन होती हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ होता है तो ये 2 टाइप्स में दिया होता है। या तो वो ऑन सेल देगा क्वेश्चन में, या फिर ऑन कॉस्ट ऑफ सेल देगा। अगर ऑन सेल देता है तो हम क्या करेंगे कि मान लीजिए जैसे कि 6 लाख की हमारी सेल हुई है, तो 6 लाख की जब सेल होती है तो इस 6 लाख की सेल पे जैसे कि हम मान लें 40%, तो 6 लाख की सेल पे अगर 40% हमारा इसमें प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, तो हम इस पे 6 लाख की सेल में 40% इसका निकाल 20% मान लेते हैं चलिए। तो 20% इसका निकाल लेंगे और वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। अब अगर ऑन कॉस्ट ऑफ सेल देता है, ऑन कॉस्ट ऑफ सेल में क्या होता है कि अगर हमें ऑन कॉस्ट ऑफ सेल देता है तो इसका मतलब होता है कि हमें कॉस्ट पे दिया हुआ है प्रॉफिट, ना कि इसकी सेल पे। तो इसको निकालने का तरीका होता है कि जैसे मान लीजिए 6 लाख है, तो 6 लाख का अब हमें 20% निकालना है। तो जब हम 6 लाख का 20% निकालेंगे तो 6 × 20/100 नहीं करेंगे। हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि 20 करेंगे, जितना 20/100 प्लस 20 करेंगे, यानी कि 120 कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर 40% दिया होता तो हम 40/140 करते, तब हमारा कॉस्ट कॉस्ट पे प्रॉफिट निकल के आता है। अगर हम मान लें कि हमारा जो प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज है, वो नहीं दिया हुआ है, तो जब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं कि हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे आगे, तो मैं आपको ये समझा दूंगा। इसमें क्या होता है कि हम पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट पिछले साल के ही प्रॉफिट को इस साल का प्रॉफिट मान लेते हैं। इसमें कई कई बार एवरेज भी कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3 साल का दिया हुआ तो 3 साल का एवरेज कर लेते हैं। तो इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम देख लेंगे कि कैसे निकालते हैं इसको। तो चलिए अब बताते हैं कि अब हम अपना फिजिकल स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे कैसे। करा होगा पीछे से, उसको अवॉइड करें। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ये ध्यान रखिए कि जब भी हम ओपनिंग स्टॉक लेंगे तो वो हमेशा कॉस्ट पे ही लेंगे, क्योंकि हाँ, तो हम हमेशा कॉस्ट पे ही लेंगे। अगर और जो हमारी परचेजेस होंगी, परचेजेस जो होंगी हमारी, उनको हम हमेशा नेट परचेजेस लेंगे। जैसे कि
अगर मान लीजिए कोई प्रोपराइटर जो है हमारा वो बिजनेस से कोई ड्राइंग करता है तो हम उसको परचेज से माइनस कर देंगे, या कोई हम परचेज को रिटर्न करते हैं तो हम उनको परचेज से माइनस कर देंगे। तो हम इसमें नेट परचेजेस लेंगे हमेशा, ड्राइंग्स को हमेशा इसमें हम लेस कर, परचेज रिटर्न्स को हम इसमें माइनस कर देते हैं। और अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स में हम क्या करेंगे कि जो हमारी सेल्स रिटर्न होंगी उसको सेल्स से माइनस कर देंगे, और उसके बाद में इसमें हम लिखते हैं। और वेजेस वेजेस को हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे हमेशा डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ट्स को रखेंगे, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को रखेंगे। और कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर हुए हैं तो हम उनको भी डेबिट साइड ही रखेंगे। हमें क्रेडिट साइड से दो चीज़ें रखनी है, वो होती है सेल्स और हमारा क्लोजिंग स्टॉक। हम सिर्फ दो चीज़ें ही क्रेडिट साइड रखेंगे, बाकी सब ऑलमोस्ट हम डेबिट साइड ही रखेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे निकालना है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे यहाँ से अपना क्वेश्चन। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 जुलाई 2022 को फायर ब्रोक हुआ, यानी कि आग लग गई है विल्सन ब्रदर्स जो है के यहाँ पे। तो फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर, जो भी नीचे दिए हुए हैं इसमें से हमें निकालना है कि कितना हम क्लेम करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब जितना हमें लॉस हुआ है स्टॉक का वो कितना हम क्लेम करेंगे कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी के। तो हम इसमें देखेंगे कि स्टॉक जो है हमारा 1 Jan 2022, अब हमारा जो डेट है वो 1 जनवरी दिया हुआ है। तो 1 जनवरी को हमारा जो स्टॉक था वो 1 लाख का था। अब इसमें और किसी चीज़ की बात नहीं की है तो हम इसको सीधे कॉस्ट पे मान लेंगे। तो इसमें जो हमारा स्टॉक दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक वो 1 लाख दे रखा है। तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें वो दे रखा है 1 लाख। तो चलिए पहले हम क्लोजिंग स्टॉक को जो है इसमें लिख लेते हैं। इसमें परचेजेस हमारी 6 लाख, तो हम 6 लाख परचेजेस पहले लिख देंगे। पीछे से नॉइस थोड़ा आ रहा है, उसको अवॉइड करिएगा प्लीज़। तो परचेजेस चलिए हम लिखते हैं। तो परचेजेस हमारी 6 लाख हैं, और ध्यान रखें इनको हमेशा नेट में ही रखें, मतलब नेट परचेजेस ही लिखें हमेशा, यानी कि ड्राइंग्स और परचेज रिटर्न इसमें हमेशा आपको माइनस कर देना है। क्योंकि हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है गुड विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ बाय विल्सन ब्रदर्स 1600 रुपये का। तो उसमें हम जो है 1600 रुपये माइनस कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो मैं इधर कोने में लिख देता हूँ लेफ्ट साइड में। तो ये है कुछ 5,98,400 रुपीज़। तो ये हमारी नेट परचेजेस आ गई हैं। इसमें से ड्राइंग्स लेस, अगर आप चाहें तो परचेजेस के नीचे लेस ड्राइंग्स कर भी दिखा सकते हैं। तो परचेजेस लेस करने के बाद में हमने इसमें लिख दिया है। तो अब जो है तो हम वेजेस लिख देंगे। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। तो मैन्युफैक्चरिंग इस 5,000 है, तो वो हम डेबिट साइड ऑफ मेमोरेंडम अकाउंट लिख देंगे। और फिर उसके बाद आती है हमारी सेल्स, जो कि 1 जैन से लेके 1 जुलाई तक है, वो है 8 लाख की। अब इसमें सबसे मेन चीज़ ध्यान रखें कि आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग यही गलती करते हैं कि इसमें नेट सेल्स जो होती हैं उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो हमेशा हमको नेट सेल्स जो है वो 8 लाख से सब ही लिखनी है। तो नेट सेल्स हम इसमें जब सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो मैं इसको राइट साइड में लिख देता हूँ। तो नेट सेल्स जो हमारी गुड्स सोल्ड बाय विल्सन ब्रदर वर रिटर्न बैक, मतलब जो भी गुड्स कुछ जो सोल्ड किए थे विल्सन ब्रदर्स ने उनको वापस कर दिया है। वो 8,000 की उनकी वैल्यू थी, 8,000 इनकी वैल्यू थी, तो उसको हम पहले सेल से माइनस कर देंगे 8,000। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7,92,000 रुपीज़। तो आप चाहें तो जैसे कि मैंने सेल्स में नीचे करके लिखा वैसे आप परचेजेस में भी ड्राइंग्स को नीचे लेस करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आती है 40% हमारा जो है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल दे रखा है। तो सेल्स पे दे रखा है, सेल्स हमारी आएंगी 7,92,000, और इसका हम निकालेंगे 40%। इसका जब हम 40% निकालेंगे तो ये हमारा आएगा, चलिए निकाल लेते हैं। तो 0 से 0 हमारे कट जाएंगे, और ये आएगा 17,900, सॉरी
9,200 को हम इंटू करेंगे 4 से तो हमारा आएगा 3,16,800। ये हमारा आया है ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे कि हम डेबिट साइड ऑफ मेमोरेंडम अकाउंट जब ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे, फिर उसके बाद में हम डेबिट साइड का एडिशन करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम सेल से माइनस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा। तो चलिए हम पहले इसमें ऐड कर लेते हैं, सब दोनों साइड ऐड करके लिख लेते हैं। तो हमारा आया 10,30,200। अब हम क्या करेंगे, सेल्स में से 10,30,200 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। जैसे हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक पहले निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में उसका नेक्स्ट प्रोसेस में बताता हूँ आपको। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के बाद में आपको क्या करना है कि कंपटीशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, मतलब अब आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारा यहाँ पे कैसे आया है। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ये आपने मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट से निकाला, जो कि ये है। और फिर उसके बाद आएगा हमारा स्टॉक, हमारा हमेशा क्वेश्चन में ही दिया होता है, तो उसमें हमारा दिया हुआ है सेल्वेज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। तो सेल्वेज हम यहाँ से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके बाद में जो 2,15,000 आएगा वो हमारा आंसर होगा। और इसको निकालना बहुत ही ईजी है, तो ये 15 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, तो इसको मस्ट है, आप ज़रूर करें। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो मैं आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 इस पे बना दूंगा, 2-3 क्वेश्चन के वीडियोस डाल दूंगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें।